नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, ये एक विषय जो है जो कि बहुत बार मुझसे बहुत सारे आप लोग मुझसे कहते हैं, बहुत सारे आप लोग मुझसे पूछते हैं और कई लोगों का इस विषय को लेकर जो है थोड़ा बहुत आपत्ति भी है। कई लोग जो है इस विषय को लेकर तत्व को समझने के लिए भी मुझे कई बार मेल आदि करते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, मुझे अभी याद आया, आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं पर मैं कोई रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ। तो सच में मुझे आप लोगों का कोई कमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों को अपनी सेटिंग चेक करना चाहिए। मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट कर रहे हैं मुझे नहीं मिल रहा है, तो या तो आप लोगों की वहाँ से कोई सेटिंग का प्रॉब्लम है, या फिर जो है आपका कमेंट कई समय क्या होता है, हम लोग कर रहे हैं पर सेंट कई समय जो है वो नहीं होता है। तो ये थोड़ा-सा आप लोग चेक कर लीजिए। तो मुझे इन सारे विषयों के बारे में बहुत बार बोलना, बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल करके कहा है कि हम चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे क्योंकि आप जो है कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। विषय देखिए, सब्सक्राइब करेंगे या अनसब्सक्राइब ये तो आपके ऊपर निर्भर है। बहुत सारे लोग हमारे चैनल में हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं पर फिर भी चैनल देखते हैं। तो ये हर किसी के अपने अपने विषय की बात है, मैं इस बारे में किसी को नहीं बोल सकता। पर मैं अगर आप लोगों का कमेंट मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के हर कमेंट के जो है जवाब देने की। अब एक दो रह जाते तो वो अलग बात है, पर मैं ज़्यादातर यही कोशिश करता हूँ। तो जो भी हो, आज का हमारा जो विषय है, जो कि आप लोग मुझे बहुत बार कहते हैं कि दादा आप धूप दीप को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, पूजा में धूप दीप आदि को ही आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। तो ये क्या केवल मात्र आपने अपने चैनल का नाम धूप धुनुची आरती रखा है केवल इस वजह से, इसलिए आप जो है धूप दीप को एक प्रकार से प्रमोट करते हैं, या फिर जो है आप कुछ दूसरे हिसाब से जो है इस विषय को आप बोलना चाहते हैं? तो पहली बात, 5 साल हमारे चैनल होने जा रहा है। अब तक जिन लोगों ने ध्यान से देखा है चैनल को, हमारे धूप पूजा आदि विधि से लेकर जो है पूजा पाठ आदि सभी कुछ जो है, हमारे आरती विधि, इसके तत्व आदि सभी कुछ के साथ अगर जुड़े हुए हर वीडियो को अगर देखा है, उन्होंने सीखा है, जाना है, तो मुझे लगता है ये सवाल उनके मन में उठना नहीं चाहिए। अब बहुत सारे समय क्या होते हैं, बहुत सारे विषय के ऊपर वीडियो आदि बनाया तो जा रहा है, बहुत सारे विषयों के आलोचन तो हो रहे हैं चैनल पर मूल विषय जो है किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों को इसलिए लगता है कि आप खाली धूप के दिखाते हैं, धूप के पूजा आप दिखाते हैं, तो धूप के पूजा के बिना भी तो कई सारे पूजा हैं। हाँ, है तो बहुत सारे पूजा है। पूजा की हिंदू धर्म में पूजा की कोई आप सीमा नहीं रख सकते। ऐसे हमारे उपचार आदि विधि के एक जो है सिस्टम है, उसमें हम पूजन आदि करते हैं। पर अगर आगम की भेद में भी हम जाते हैं तो वहाँ पर भी तो कितने सारे हैं, परंपरा जुड़ जाते हैं, उसके साथ दूसरे सारे विषय जुड़ जाते हैं। मतलब शास्त्र के साथ, शास्त्र में भी जो है हर जगह पर वर्णन अलग है, उसकी परंपरा अलग है, क्योंकि शास्त्र के धारक जो है वो हर जगह पर अलग अलग है दोस्तों। तो वहाँ पर परंपरा अलग हो जाते हैं। इसीलिए शास्त्र में ही जैसे क्रांता, प्रदेश आदि इन सारे विषयों का अलग अलग विषय है, अलग अलग वर्णन है, पद्धतियाँ अलग अलग है। एक जगह की पद्धति या फिर एक परिवार की पद्धति दूसरे परिवार में नहीं होता है। हर किसी के मन, इसलिए श्री रामकृष्ण देव जैसे कहते हैं ना कि जितने मत उतने पथ। तो जितने मन उतना ही आपका जो है मत, यानी कि हर किसी के मन, मेरा जो मन है, धूप पूजा मैं जिस तरीके से करता हूँ वो आप करेंगे तो आपका वो सिस्टम थोड़ा सा चेंज होगा ही होगा, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होगा ही होगा। यही नियम है। और सनातन धर्म में इस सत्य को जो है एक्सेप्ट करते हुए जो है कोई एक विषय को इसलिए जो है प्रचारित नहीं किया गया है। पहली बात ये है। तो धूप दीप की पूजा के अगर हम उपचार विधि के हिसाब से अगर हम देखते हैं, मैं यहाँ पर मानस पूजा आदि के विषय में नहीं जा रहा हूँ, सिंपली मैं वाज्य पूजा के विषय में ही बोल रहा हूँ। अगर हम जो है मानस पूजा को छोड़ भी दें, अगर हम वाज्य पूजा को ही केवल मात्र देखें, तो उपचार विधि में जो भी सारे दूसरे
द्रव्य है, चाहे वो पाद्य हो, चाहे वो आचमनीय हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो स्नानीय हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो आभूषण आदि हो, ये सभी चीज़ जो है हम किसी ना किसी रूप से जो है स्थूल रूप से इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि वस्त्र हो, स्नानीय जल हो, सुगंधित तेल हो, जो भी हमारे गहने आदि जो कुछ भी है, इसका इस्तेमाल किसी न किसी तरीके से हम सभी जो है वो करते ही हैं। सभी जो है हम किसी ना किसी तरीके से जो है करते ही हैं। और हम अपने भगवान को भी जब पूजन कर रहे हैं तो मंत्र आदि के साथ वही सारे जो हमारे जागतिक जगत के साथ जुड़े हुए स्थूल वस्तुएं ही हैं, उन्हें ही जो है हम मानस भाव में सोचते हुए जो है प्रदान कर रहे हैं। पर असल में वो सारे स्थूल वस्तु जो है वो सभी है, हम सभी जो है किसी ना किसी तरीके से जो है उसका प्रयोग करते ही है अपने अपने जीवन में। वस्त्र का प्रयोग करते हैं हम, आभूषण आदि का प्रयोग करते हैं हम, स्नान करते हैं रोज, हम आचमन करते हैं रोज, यानी कि हाथ मुंह धोते हैं। कोई बड़े आदि हमारे घर में अतिथि आदि आते, पहले के तो ये होता था, अभी तो उतना नहीं होता है कि पैर धुलाए जाते थे उनके, तो ये होते थे। तो ये सभी चीज़, अर्घ भी जैसे पुष्प स्तबक आदि दिए जाते थे। पर धूप दीप आप नहीं कर सकते उस तरीके से। धूप दीप या तो आप पूजा के समय आप अपने गुरु के, जब आपके गुरु आपके घर आ रहे हैं तो अपने गुरु की आरती करने के लिए जो है आप धूप दीप दे रहे हैं, या फिर अपने इष्ट पूजन आदि के लिए धूप दीप जो है उसका आप प्रयोग करेंगे। धूप दीप जो है स्थूलता से प्रयोग नहीं किया जा सकता। हाँ, धूप दीप जो पात्र है, यानी कि जो पीतल के मान लीजिए धुनुची, सप्त दीपक या पंच दीपक, वो सारे हैं, तो इसमें तो हमें प्रज्वलन करने के लिए वो सारे हमें चाहिए ही, मतलब पात्र तो हमें चाहिए ही। पर उसमें जो हम प्रज्वलित कर रहे हैं, मतलब धूप दीप अगर प्रज्वलन ना करे तो पात्र का तो कोई विशेषता रह नहीं जाता है। पात्र तो हमें चाहिए ही, पर अगर हम धूप दीप ही उसमें सही से प्रज्वलन ना करें तो पात्र की विशेषता क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं रह जाता है, एक शोपीस रह जाता है वो। तो धूप दीप जो है वो हमें सूक्ष्मता का बोध कराते हैं, ईश्वर की सूक्ष्मता के बोध कराते हैं, हमारे जीवन की सूक्ष्मता के बोध कराते हैं, हमारे आत्मिकता के बोध कराते हैं। ये एकमात्र, अगर सारे उपचार विधि में अगर आप देखें तो केवल मात्र ये इन दोनों में ही है, धूप में और दीप में, और बाकी किसी में नहीं है ये। हाँ, पुष्प आदि से जैसे हम पूजन आदि करते हैं, तैसे देखिए पूजा का मतलब ही पुष्प कर्म होता है, यानी कि गंध पुष्प से पूजा। तो धूप दीप भी आप निवेदन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कहा जाता है कि एत गंध पुष्पे प्रज्वलित धूप शिखान में गंध पुष्पे प्रज्वलित दीप शिखान, मतलब वो क्रिया ही है, पूजा जो है वो क्रिया जो है वो गंध पुष्प से ही होगा ही। पर अगर हम सूक्ष्मता की देखें तो धूप दीप के अलावा और कोई उपचार वस्तु जो है वो सूक्ष्म नहीं है। हम नैवेद्य प्रदान भी पंच प्राण वायु में करते, पर धूप दीप ये तो साक्षात में ही अग्नि और वायु तत्व है, इसमें ही पंच प्राण यानी कि पंच वायु तत्व जो है इसमें ही समाहित है। तो ये सूक्ष्म तत्व है। आप बहुत सारे शास्त्र आपने नहीं पढ़े हैं, बहुत सारे आप जानकार नहीं हैं शास्त्र के, या फिर जो है इतने सारे तत्व आदि के, बस इतना अगर आप ये धूप दीप के ये तत्व अगर आप समझ ले, ये ज्योति तत्व आप अगर थोड़ा सा समझ ले, आप अगर जान ले, तो इससे ही जो है आपके बाकी सारे अंधेरे मिट सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि दीप प्रज्वलन करते, प्रकाश कि हमारे हृदय मंदिर में भी हमें दीप प्रज्वलन करना चाहिए। क्यों? इसका अर्थ यही है क्योंकि हमारे भीतर जो भी सारे अंधेरे आदि है, अगर हम दीप के उस मूल तत्व को जो है सच में ग्रहण करते हैं तो हमारे भीतर की जो भी अज्ञानता है वो ऐसे ही दूर हो जाता है। तो अज्ञानता का विषय जो है दोस्तों, अगर हम अज्ञानता की दृष्टि से देखें तो उपचार विधि में, मतलब अज्ञानता दूरीकरण की दृष्टि से देखें, ज्ञान के विषय में अगर हम देखें, अज्ञानता की दृष्टि से मेरा मतलब है अज्ञानता दूर
करने के विषय में देखें और ज्ञान की दृष्टि से देखें, अगर हम ज्ञान की दृष्टि से और भक्ति की दृष्टि से इन दोनों से ही जो है भगवान को अगर हम जानना चाहते हैं, उन्हें हम समझना चाहते हैं, तो धूप दीप एक बहुत बड़ा जो है प्रतीक है। धूप दीप जो है हम उस निराकार ज्योति के जो है हम साक्षात कर पा रहे हैं उस धूप दीप के माध्यम से सूक्ष्मता से, और साथ में जो है हम साकार रूप में जब उन धूप दीप से जो है पूजन कर रहे हैं, धूप दीप से जो हम पूजन कर रहे हैं, तो वो हमारी साकार पूजा भी हो रहा है। मतलब हम अपने इष्ट को जो है इष्ट आराधना कर रहे हैं, और उस धूप दीप को जब ऐसे ही प्रज्वलन कर रहे हैं या नामाग्नि रूप में हम देख रहे हैं, जैसे धूप हवन आदि भी कर रहे हैं, तो या फिर संक्षिप्त हवन आदि भी कर रहे हैं, मतलब अग्नि जिसमें है, तो इसमें जैसे कि नामाग्नि है तो उसमें हम निराकार स्वरूप में देख रहे हैं, और साकार रूप में भी उस धूप दीप माध्यम से ही हम पूजन कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे से अच्छे नैवेद्य दे दीजिए, आप बहुत कुछ उपचार आदि विधि कर लीजिए, पर अगर आप आरती नहीं कर रहे हैं, अगर आप उपचार निवेदन में धूप दीप कम से कम धूप जो है, कई जगह पर उपचार विधि में जैसे कि दीप नहीं दिए गए हैं, कई उपचार विधि में ऐसा है, वैसे तो धूप दीप दोनों ही कहा गया है देने के लिए, पर धूपाग्नि जहाँ पर दिए जा रहे हैं वहाँ पर जो है बहुत जगह पर दीप अलग से नहीं दिए जाते हैं, ये है, पर ज़्यादातर जो है अगर देखा जाए 98% जो है वो धूप दीप दोनों ही प्रदान करने के बारे में कहा जा रहा है उपचार में। तो धूप दीप के बिना जो है, धूप दीप के बिना जो है पूजा असंपूर्ण है दोस्तों। आप कितने ही उपचार दे दीजिए, कितने पुष्प दे दीजिए, कितना कुछ कर लीजिए, कितने अच्छे अच्छे वस्त्र आदि दे दीजिए, आप आरती नहीं कर रहे हैं, आप धूप दीप निवेदन आदि नहीं कर रहे हैं, तो आपका पूजा एक प्रकार से कहीं ना कहीं जाकर जो है वो असंपूर्ण ही लगेगा आपको। आप केवल आरती करिए, आपका पूजा आपको संपूर्ण लगेगा। आपको बहुत विधि आदि नहीं आता, आपको उपचार आदि विधि कुछ नहीं आता, आप केवल आरती करिए, आप जो है आपको एक परम शांति मिलेगा, आपका पूजा वहीं पर संपूर्ण हो जाता है। शास्त्र भी यही कहता है। तो धूप दीप तत्व जो है ये एक सूक्ष्म तत्व है, ये और किसी भी उपचार में नहीं है, और किसी भी उपचार द्रव्य आदि में जो है ये विषय नहीं है। ये केवल और केवल मात्र जो है, ये केवल और केवल मात्र जो है दोस्तों, ये केवल मात्र धूप दीप में ही वर्तमान है। धूप दीप के इस विषय को अगर आप समझ जाते हैं कि ये जो ज्योति है यही जो है निराकार के दर्शन है, ईश्वर की निराकार रूप जो है, ये इस अग्नि माध्यम, इन जैसे कि धूप से जो धूम्र उठ रहे हैं वो पंचवायु माध्यम ही जो है ईश्वर इस सर्व जगत में सर्वव्यापी है, सर्व जगह पर जो है ईश्वर इसी तरीके से जो है विराजमान है, इस ज्योति रूप में, इस पंचवायु रूप में जो है। ये अगर जो है देखिए ईश्वर, इससे मतलब उस महाज्योति या परम ज्योति के विषय में अगर बताने जाए तो वो एक और भी बहुत आगे की तत्व में चला जाता है। ईश्वर इससे भी बहुत ऊपर के विषय हैं, पर मैं साधारण दृष्टि से ही आप लोगों को कह रहा हूँ, निराकार तत्व की दृष्टि से ही मैं कह रहा हूँ। महाज्योति रूप में यानी कि ज्योति रूप में हम जो है ईश्वर को जब देख रहे हैं तो धूप दीप के माध्यम से ही हमें उसका बोध हो जाता है कि ईश्वर के उस सूक्ष्म तत्व का। तो धूप दीप के जैसा जो है सच में और कोई उपचार द्रव्य है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं दोस्तों। ये हमें हर स्थूलता में जो है धूप दीप अगर देखा जाए, सभी चीज़ जो है, सभी उपचार विधि आदि स्थूलता से ही संपर्कित है, पर केवल मात्र धूप दीप जो है वो सूक्ष्मता से संपर्कित है। केवल ये सूक्ष्म बोध कराता है, और सूक्ष्म बोध के बिना जो है सच में ईश्वर को जाना नहीं जा सकता। जब तक आपका बोध जो है सूक्ष्म नहीं होता है तब तक आप ईश्वर को नहीं जान सकते। इसलिए मठ आदि में, जैसे बेलूर मठ आदि या फिर कोई भी मठ आदि में आप देखिएगा, वहाँ पर आरती को बहुत इम्पोर्टेंट दिया जाता है। चाहे वो मंगल आरती हो, चाहे वो संध्या आरती हो, चाहे वो भोग आरती हो, आरती को बहुत इम्पोर्टेंट दिया जाता है। आप भोग में कुछ भी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उससे भी बहुत बड़ी बात
ये जो आरती का समय, आरती करना धूप दीप आदि से, ये एक बहुत बड़ी विषय है। जैसे गंगा आरती आप देख लीजिए बनारस की, वहाँ पर तो माँ गंगा की आरती करते हैं, मतलब अलग से कोई मूर्ति आदि नहीं है, प्रकृति के ही आरती आप बोल सकते हैं वो। तो ये जो है ये हमें उस सूक्ष्म तत्व का ही बोध कराता है। उस धूप दीप के धूम्र से, उस ज्योति से जो है हम अपने ईश्वर के ही दर्शन कर रहे हैं। तो धूप दीप जैसा और कोई उपचार नहीं है, धूप दीप जैसा ये तत्व जो है और कोई भी जो है उपचार सामग्री में है ही नहीं। तो इसीलिए मैं हमेशा धूप दीप को ही इम्पोर्टेंट देता हूँ, देता रहूँगा, और जब तक मैं बच रहूँगा तब तक जो है मैं इस धूप पूजा आरती विधि आदि से ही जो है मैं पूजन करता रहूँगा, क्योंकि यही जो है एकमात्र जो है सूक्ष्म तत्व है। हमारे स्थूलता के बीच जो है, सभी स्थूल भाव के बीच जो है, ये हमें सूक्ष्म भाव का बोध कराता है। तो धूप दीप इसीलिए है। धूप दीप के इस तत्व को अगर आप समझ जाते हैं तो आप जो है निराकार और साकार दोनों तत्व को ही समझ जाएंगे। अर्थात निराकार रूप में, उस ज्योति रूप में, जैसे आप उस धूप दीप में, उस धूम्र पंचवायु में, और जो तेज रूप दीप में जो है, ज्योति रूप दीप में, अग्नि रूप दीप में जो है आप निराकार रूप में दर्शन कर रहे हैं, उसी तरह उस धूप दीप से ही जो है आप उस साकार की आराधना कर रहे हैं, अपने इष्ट की आराधना कर रहे हैं। तो धूप दीप जो है एक परम सूक्ष्म तत्व है दोस्तों। धूप दीप के तत्व को अगर आप समझ जाते हैं ना, तो आप बहुत बड़े तत्व, बहुत बड़े विषय, मतलब शास्त्र के बहुत गुण तत्व को आप जान गए हैं, बहुत ही बड़े तत्व को आप समझ गए हैं। इस विषय को अगर बहुत सारे पहले के समय में, बहुत सारे पंडित की मैंने बात नहीं कर रहा हूँ, जो भक्त होते थे वो किताबी ज्ञान में नहीं बल्कि इस भक्ति ज्ञान में, इस तत्व ज्ञान को वो जान जाते थे, तो उनका भक्ति जो है अमर हो जाता था असल में। क्योंकि ये सारे सूक्ष्म तत्व जब तक आप नहीं समझ पाएंगे, जब तक नहीं जान पाएंगे, सच में जो है कहीं पर जाकर, कहीं जगह, कहीं पर जो है वो एक अधूरा रह जाता है। तो मैं धूप दीप को इसीलिए इम्पोर्टेंट देता हूँ क्योंकि यही जो है एकमात्र सूक्ष्म तत्व की सूक्ष्मता की बोध कराता है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि क्यों मैं धूप दीप को इतना इम्पोर्टेंट देता हूँ। धूप दीप से बढ़कर कोई सूक्ष्म तत्व, उपचार की आप 16 उपचार, 10 उपचार में जिसमें भी जाइए आप दोस्तों, उसमें जो है धूप दीप जैसा कोई और उपचार आपको नहीं मिलेगा जो आपको सूक्ष्मता का बोध कराता है। आरती एक स्वयं संपूर्ण पूजा है जो कि संपूर्ण एक सूक्ष्मता का बोध कराने वाली पूजा है दोस्तों। तो ये विषय जो है अगर आप समझ गए हैं तो मुझे लगता है किसी भी प्रकार की कोई समस्या अब आपको नहीं होगा कि मैं क्यों धूप दीप पूजा को इतना इम्पोर्टेंट देता हूँ ये समझने में। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।